या हेलो हाय वेलकम टू रितसारा ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी लिब्रा की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग विनर साइन लिब्रा है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर लिब्रा है तो ये आपकी लव रीडिंग है। ओके, देखते हैं लिब्रा आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए। गणपति बप्पा, अभी गणपति फेस्टिवल चालू है तो आप सभी को गणपति बप्पा खुश रखे, सारी खुशियाँ दे। ठीक है, हमारे पापा का विसर्जन हो गया। एक्चुअली घर पे गणपति थे, उसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए स्पिरिट। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। लिब्रा जिस भी पर्सन से डील कर रही है या कर रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। म्यूचुअल एनर्जीज बताइए मुझे। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज हमें बताइए। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। लिब्रा और लिब्रा के पर्सन की म्यूचुअल एनर्जीज। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं लिब्रा। पहले देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द एम्परर, ओके, रैशनल एंड लेवल हीडेड लव। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना लिब्रा, ये थोड़े बहुत ईगोइस्टिक है। अभी की इनकी एनर्जीज में बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। मतलब आप अगर इनसे बात भी करोगे तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब थोड़ा ईगो इनमें आ रहा है। ईगो प्राइड की एनर्जीज में मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो एज में भी आपसे बड़े हो सकते हैं, सबके नहीं। कुछ कुछ लिब्राज के मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो लिब्रा, ये पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं एज में। तो इनमें थोड़ा ईगो थोड़ा ज़्यादा है। आपके लिए मैं बोलूँ तो ये जब भी आपसे बात भी करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत इनका जो ईगो है, जो प्राइड है, वो आपको दिखाई देता रहेगा। आपको ऐसे लग रहा होगा कि सामने वाला पर्सन हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड से ले रहा है। एम्परर का कार्ड आया है तो यस, ये पर्सन कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पर्सन रहेंगे, वाइज पर्सन रहेंगे, थोड़ा मैच्योर्ड रह सकते हैं। कुछ लिब्रास मैरिड पर्सन से भी डील कर सकते हो बिकॉज एम्परर का कार्ड आया है। तो एम्परर सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकता है, डिवोर्स ही हो सकता है। तो ये मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव। तो मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस से डील कर सकते हो। जिस पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस रहेगी, ये आपसे फ्लर्ट करना चाहेंगे, फ्लर्टिशियस बातें करना चाहेंगे, ये दिखाई दे रहा है मुझे। थोड़ा इनका मतलब ये जो पर्सन है ना, आप थोड़े इतने ओपन माइंडेड नहीं हो, बट ये पर्सन ज़्यादा ओपन माइंडेड हो सकते हैं। मतलब कभी कभी आपको भी कंफ्यूजन होगा कि आप इनसे क्या बात कर रहे हो और ये आपसे कुछ अलग बात कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फ्लटू टाइप की एनर्जीज इनकी रहेंगी। तो कभी कभी आपको ये भी मतलब डाउट आता रहेगा कि ये पर्सन मेरे से जस्ट टाइम पास तो नहीं कर रहा है ना। मतलब इनका एनर्जीज मुझे कुछ लिब्रास के पर्सन का ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट है। तो इसकी वजह से आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि सामने वाला पर्सन जस्ट फॉर अपने काम के लिए आ रहा है, आपसे अच्छे अच्छे बातें कर रहा है, एंड देन आफ्टर दैट इनका कोई मतलब कोई रिप्लाई ही नहीं, कहाँ है क्या है कुछ आपको पता ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये आपको एज लाइक होल हार्टेड एंड फियरलेस लव वाले पर्सन मानते हैं। मतलब इनका आपके तरफ अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का आपके तरफ दिखाई दे रहा है
कि फिजिकली आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये एनर्जीज मुझे लिब्रा बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लिए। और ये आपके साथ कहाँ पे तो बाहर भी जाना चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, होल हार्टेड एंड फेयरलेस लव, ओके, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक्विटेड एंड वुंडेड लव। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लिब्रास के पर्सन आपको दूर रख रहे हैं। शायद से ये किसी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, पर ये नहीं चाहते हैं कि आप उस परेशानी को फेस करें। तो इसकी वजह से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा दूर से देख रहे हैं, या आपको उतना ज़्यादा मतलब इनके बारे में अभी पता नहीं चल रहा है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। शायद से इन पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, साइकिक अटैक हो सकते हैं, या कोई फैमिली मेम्बर्स है जो इनसे आर्गूमेंट कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। ये शायद से आपको पता नहीं है लिब्रा। तो ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये आपसे थोड़ा बहुत कटके रहते हैं या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। ऐसी भी मुझे एनर्जीज आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देखो वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत आई है, तो आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस से डील कर सकते हो लिब्रा, ओके। डिफेंसिव एंड असर्टिव लव, तो थोड़ा बहुत लव में ऐसे दिखाई दे रहा है कि मतलब आपके पर्सन थोड़े डिफेंसिव है। डिफेंसिव इन द सेंस कि ये खुल के आपसे बात नहीं कर रहे कि ये क्या चाहते हैं आपसे, आपके साथ कैसे लाइफ चाहते हैं एंड ऑल। तो कुछ लोगों का ऐसे है कि आप उनको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, बट सामने वाले का जो रिस्पांस है ना, वो बहुत कम है। रिस्पांस कम मतलब आप उनको बोलो कि हाँ हम मिलते हैं एंड ऑल, तो वो पर्सन मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उस चीज़ में। मतलब वो पर्सन होता है क्या मिलना, मतलब क्या ही। तो कुछ लोगों का ऐसे भी है कि शायद से इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, ओके। तो कोई फ्यूचर नहीं है तो फिर आगे मतलब बढ़ के एंड बात करके क्या फ़ायदा, ऐसे भी कुछ लोगों का हो रहा है। मतलब ये पर्सन जो है वो खुद से ही आपको आपसे दूर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी कुछ लिब्रास का पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट ये एनर्जी शिफ्ट होंगी क्योंकि इनको बहुत बड़े रियलाइजेशन होंगे। और अभी ये जो आपके बारे में जो सोच रहे हैं ना कि मैं इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों दूँ, या मैं इससे क्यों मिलूँ, या मिलके भी क्या है एंड ऑल, उस पर्सन को कुछ समय के बाद बहुत बड़ा पछतावा होगा अगर आपके पर्सन ऐसा आपसे बिहेव कर रहे हैं तो। सिक्स ऑफ पेंटिकल, बहुत से लिब्रास के पर्सन इस रिलेशनशिप को इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं। अगर प्रीवियसली आप गिवर थे और ये टेकर थे, तो अभी ये जो पर्सन है ये गिवर बनना चाहते हैं। मतलब ये भी आपको कुछ देना चाहते हैं लिब्रा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप एक कपल की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है लिब्रा। आपके जो बंदे हैं ये चेरिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंस लव वाले पर्सन है। ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। और कंटिन्यूसली ये पर्सन देखो इस लेडी का मतलब फ़ोटोज़ देख रहा है। तो जो आपके बंदे हैं ये बहुत ज़्यादा आपको दूर से देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो यस, स्टॉकिंग एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे लिब्रास बहुत आ रही है कि आपके पर्सन जो भी है ये दूर से देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। शायद से फेसबुक पे या अगर ये व्हाट्सएप पे आप पे ऐड रहेंगे तो देखा जाता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। कंटिन्यूसली आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, आपको अपना कप ऑफर भी करना चाहते हैं। मतलब इनको लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना ये बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। मतलब ऐसे है कि आप दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हो। अगर आप दूर गए भी तो ये तुरंत आपके पास आते हैं कि बिकॉज आप इनका जो एनर्जी सोर्स है ना वो आप हो। अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा लो फील करती है, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं इस रिलेशनशिप में दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। दिस मंथ सितंबर, तो आया है द डेविल, इंटरपिनेट एंड नेगेटिव पैटर्न। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसका जो इंटरप्रिटेड मतलब जो नेगेटिव पैटर्न है ना, बार बार वही साइकिल रिपीट हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा तो वो ब्रेक होने वाला है अभी, क्योंकि आप उस साइकिल को ब्रेक करने वाले हो लिब्रा। जो भी नेगेटिव पैटर्न इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा वही रिपीट हो रहा है। आप कुछ भी करने जा रहे हो ना तो
तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है, तो वो ब्रेक होगा। ठीक है। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ना, अगर आप इनके लाइफ में नहीं हो तो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि इनके लाइफ में अभी कोई नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे। शायद से आप भी इनकी एनर्जी पिक करते रहोगे और आप भी बहुत ज़्यादा लोनली फील करते रहोगे। तो ये बहुत ज़्यादा शांत रह रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि शायद से इन्होंने अगर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होगा, मतलब बहुत सी चीज़ें बोली होंगी, तो वो उस चीज़ पे सोच रहे हैं कि मैंने शायद ये चीज़ें गलत थी, ये सब बोलना नहीं चाहिए था एंड ऑल। तो उसके बारे में द मून, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रह सकता है कुछ लिब्रास का, तो उनका कॉन्टैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड, आपके पर्सन और आप एक दूसरे की दुनिया हो, यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू। तो आपका और आपके पर्सन का अगर ये ड्रीम है कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों साथ में आ जाओ, तो यस, ये आपका जो विश है ये फुलफिल हो जाएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड, तो मुझे ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, तो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग एक्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है इनके एक्शन मुझे कुछ डेज में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मैं बोलूँगी कि कुछ डेज में ही आप दोनों का कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जीज वैसे पिक हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो कुछ दिन में ही आप दोनों का कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 6 डेज मोस्ट प्रोबेबली आप पकड़ के चलो। 9 ऑफ पेंटिकल, मटेरियलिस्टिक एंड थिंकिंग लव, तो आप दोनों भी बहुत ज़्यादा अपने पैशन को, अपने आप जो कमाते हो उस पर ध्यान देने वाले हो। बिकॉज लव, मैं बोलूँगी कि लव ही सिर्फ नहीं है, आपको और भी चीज़ें देखनी है। मतलब आप कितना कमाते हो, आप एक दूसरे के खर्चे चला सकते हो कि नहीं। आपके पर्सन भी वो सोच रहे हैं कि अगर उनको आपको अपने लाइफ में लाना है तो वो आपको प्रॉपरली संभाल सकते हैं कि नहीं, आपको उतना आप जो डिज़र्व करते हो वो दे सकते हैं कि नहीं, ये सब भी देखा जा रहा है। ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द चैरियट, यस, आपका जो लव फैक्टर है वो आपके लव लाइफ में चेंज होने वाला है लिब्रा। अगर बहुत टाइम से वही सेम पैटर्न चल रहा था, मतलब कुछ भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, तो अभी से आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और ये खुद आपसे मिलने आएंगे। अगर आपने इनको बोला था कि आप इनको मिलना चाहते हो, बट ये तभी मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ रीज़न, वर्क रीज़न एंड एनीथिंग दे के आपको मतलब चेंज ये कर दिया, तो अभी ये खुद आपको मिलने आएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये एनर्जीज है लिब्रा आपके लव लाइफ की, और देखते हैं आपके पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस है। लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है मुझे बताइए प्लीज़। स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है। लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। लाइफ हीलिंग एंड लेसन, आपके पर्सन की लाइफ हीलिंग एंड लेसन चल रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, आपके पर्सन को अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि बहुत से मेरे चैनल पे जो व्यूअर्स है वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके पर्सन को पता नहीं है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, मतलब वो आपके सोल काउंटर पार्ट है, तो उनको बहुत जल्दी ये पता चलने वाला है। ठीक है। यू आर वर्दी ऑफ लव, तो आप लव डिजर्व करते हो, आप वर्दी हो उस लव के लिए। डीप कॉन्टेम्पलेशन, आपके पर्सन को आपके लिए कुछ रियलाइजेशन होने वाला है, मतलब प्रीवियसली इनको इतना रियलाइजेशन नहीं था आपके लिए, बट अब इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाला है आपके लिए। ठीक है। लिव योर पैशन, अपने पैशन को एंजॉय करो। ठीक है। लिव इन द मोमेंट, आपके पर्सन आपके साथ जो करंट मोमेंट है उसमें जीना चाहते हैं, और मैं बोलूँगी कि यस, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये अभी बियॉन्ड इल्यूजन सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे कुछ गलत व्यवहार किया था या आपसे कुछ ऐसी बातें बोली थी या कुछ भी गलत किया था आपके साथ, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। इवन बहुत से लिब्रास के पर्सन, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो, तो अभी वो मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब उनको अभी
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में आ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपके पर्सन को भी स्पिरिचुअल चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा। सो दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा। अगर ये आपसे रेजोनेट करे या आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।